लड़ाई झगड़े, क्लेश व मानसिक अशांति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमद् भागवत। साध्वी प्रिया किशोरी रिपोर्ट। जमील अख्तर, वाराणसी 80 घाट स्थित प्राचीन हरिहर बाबा आश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण जी की रासलीला का मनोहर वर्णन व विवाह तथा कनश वध लीला का वर्णन कथा वाचिका साध्वी प्रिया किशोरी द्वारा किया गया। साथ ही बताया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का महत्व कलयुग में विशेष हो जाता है। घर घर में चल रहे लड़ाई झगड़े, क्लेश पर मनुष्य की मानसिक अशांति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमद् भागवत कथा समय समय पर हमें पूरे परिवार के साथ और खास तौर पर युवा और बच्चों के बीच सुनाई जानी चाहिए, जिससे कि परिवार का वातावरण शांत व खुशनुमा बना दिया। आपकी लीला पूरे बनारस में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आज कौन कौन से प्रसंग है और क्या क्या वर्णन होगा? आज भागवत कथा की हम सभी लोग छठे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से। और आज भगवान की लीलाएं हैं सुंदर सुंदर, और उसके साथ साथ आज तो महाराज है। कहते हैं कि भगवान और भक्तों का मिलन है महाराज, तो महाराज है आज। भोले बाबा महादेव से भी नहीं रहा गया, रास का दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी पहुँचे, और बड़ा ही सुंदर आज रास का कथा होगी। और उसके बाद आज कंस का वध भी होगा, क्यों कहते हैं ना कि जब पाप बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो भगवान आते हैं, उद्धार करते हैं। आज भगवान कन्हैया आते हैं और कंस का उद्धार करेंगी, और भगवान द्वारिका देश में बसेंगे, और वहाँ भगवान का बड़ी धूमधाम से विवाह मनाया जाएगा। किशोरी जी, अगर विवाह का महत्व बोला जाए तो किन लोगों को ये प्रसंग देखना चाहिए और क्या इस प्रसंग का महत्व होता है? जैसे अगर किसी से कहा जाए कि भगवान कन्हैया का कितना विवाह हुआ, तो सब कहते कि अरे भगवान ने तो 16,108 विवाह किया है। सब कहते हम तो एक ही से परेशान हैं। भगवान कन्हैया पता नहीं कैसे 16,108 विवाह किए हैं, पता नहीं भगवान कन्हैया कैसे है, ये है वो है। पर ऐसा नहीं है, भगवान का विवाह तो 8 विवाह का वर्णन है, बड़ा विस्तार से बताया गया, और 16,100 विवाह का ऐसा बताया गया है। सुखदेव महाराज जी बताते हैं कि एक राक्षस था जिसने सभी राजकुमारियों को अपनी बंदी बना लिया, तो भगवान कन्हैया सबको मुक्त दिलवाते हैं। तो सभी गोपी कहते नहीं, बहुत समय हो गया, अब हम सब घर पे नहीं लौट सकते हैं। उसकी जगह पे सभी गोपी की इच्छा थी कि भगवान उनको अपना ले, तो भगवान सभी को अपना लेते हैं, और तब जाके भगवान का 16,108 विवाह होता है। भगवान तो परमात्मा है, परमेश्वर है, हम सब तो मनुष्य हैं, भगवान तो साक्षात भगवान ही है। क्या कहना चाहेंगी अपने कथा के प्रेमियों के लिए, रसिकों के लिए? देखिए, 1108 से रवि बाबा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का छठे दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं बड़ी भाव के साथ। और आज रास भी है, तो बड़ा आनंद आने वाला है। भगवान का विवाह भी है, तो बाराती बनकर सब आए हैं, पगड़ी लगाकर कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, तो बड़ा ही आयोजन किया गया है धूमधाम से। और रास का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना कि रास कब हम प्रवेश कर सकते हैं, जब हमारे मन में भगवान के लिए भक्ति हो, प्रेम हो, तभी भगवान कहते हैं कि तभी वो रास में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रास भगवान तो देखो
कैसे रास रचा रहे हैं, कैसे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ये भगवान और भक्तों का मिलन है। इसे सबसे कहना है कि देखिए इसे गलत नज़र से ना देखें। माँ जी, विवाह का प्रसंग है, क्या कहना चाहती हैं इस अवसर पर? विवाह हो, देखिए इसीलिए रास विवाह हो कृष्ण जी का हम लोग दिखाता है। कोई अपना मन से शादी मत करो जी। जो अपना मन से करता है उसको भुगतना पड़ता है। माँ बाप जो आशीर्वाद से, देखिए कृष्ण जी का माँ बाप स्वयं शादी कराए, इसीलिए हम कहना चाहता है माँ बाप का आदेश से माँ बाप जो भी दे उसको शादी करिए, उससे प्रेम बना रहेगा, अटूट और प्यार रहेगा, और आगे भी प्यार प्रेम सब कुछ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। कुछ आशीर्वाद बिना कोई मत शादी मत करो। सनातन धर्म का यही धर्म है कि अपना मन से शादी कर लिया, 2 दिन बाद झगड़ा लड़ाई डिवोर्स ये सब आ जाता है शादी, ये सब ना करें। इसीलिए हम लोग शादी राज एक प्रेम का है, ये प्रेम का कृष्ण जी दिखाया जो प्रेम का स्वरूप कैसा होता है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की इतनी रानियाँ थी, पटरानियाँ थी, प्रेम था, मतलब कोई कोई उनको एक ऐसे समय से लेता है कि प्रेम करते थे, तो क्या उनका कैसा प्रेम था श्री कृष्ण? हाँ, कोई कोई गलती नज़र से लेता है जे कृष्ण जी 108 शादी करा, ये करा, वो करा, रास रचाया, हाँ, लेकिन ये जो भक्ति का आँख में देखेगा, इससे एक भक्त भगवान का मिलन है। हाँ, कोई आजकल जो कली युग में एक विवाह का बाद जो 2 विवाह करता है वो ज़्यादा परेशान होता है। क्यों ना? वो भगवान नहीं है। भगवान तो दिखाया लीला करके जे प्रेम करो और भक्ति भाव से उसको साथ रहो, एक ही साथ। हम 1000 करा, तुम 1000 मत करो। भगवान को साथ कोई शिव जी 20 पान किया, कोई 20 पान करके दिखाए तो मर जाएगा तुरंत। इसीलिए भगवान को साथ तुलना मत करिए, भगवान तो भगवान है। ठीक माता जी।